नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंसानियत हुई तार तार, बाप बेटे का रिश्ता हुआ शर्मसार। जहां एक बेटे ने की ऐसे करतूत, अपने पिता के साए को ही अपने हाथों से मिटा दिया। क्या है ये दिल दहला देने वाला मामला, आइए आपको बताते हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां जबलपुर के कठौंदा कचरा प्लांट में 10 अप्रैल को 51 वर्षीय शख्स का शव मिला। पुलिस ने जांच में पाया कि गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। इस अंधे कांड में माड़ोताल थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 13 अप्रैल को पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की तो जानकारी लगी कि उसका नाम सुंदरलाल उर्फ बल्लू कोरी, उम्र 51 साल, निवासी दद्दानगर है। मृतक ने माड़ोताल निवासी महिला गीता कोरी से दूसरी शादी की थी। 9 अप्रैल की रात ही सुंदरलाल लापता था। पुलिस ने मृतक के घर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि पेशे से प्राइवेट जॉब करने वाला सुंदरलाल आए दिन शराब पीकर घर आता और पत्नी के साथ मारपीट करता था। इतना ही नहीं, सौतेली बेटियों पर भी उसकी गलत नजर रहती थी, जिसे लेकर 17 वर्षीय सगे बेटे से उसका आए दिन विवाद भी होता था। करीब 18 साल पहले सुंदरलाल ने गीता कोरी से दूसरा विवाह किया था, जिससे उसे 2 बेटे हुए। गीता के पहले पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे उसकी 3 बेटियां थी। सुंदरलाल की पहचान होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। जांच के दौरान कठौंदा कचरा प्लांट के पास रहने वाले कुछ लोगों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल की रात एक बाइक पर 4 लोग जाते हुए देखे गए। सीएसपी भगत सिंह गठौरिया ने टीम के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत की तो कुछ लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की। तमाम साक्ष्यों और जांच के आधार पर 13 अप्रैल की शाम माड़ोताल थाना पुलिस ने मृतक के 17 वर्षीय बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो उसने कहा कि वह घटना के दिन जबलपुर में ही नहीं था, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन खंगाली तो सामने आया कि वह झूठ बोल रहा था। जिस रात सुंदरलाल लापता हुआ था वह कचरा प्लांट के आसपास मौजूद था। पुलिस की पूछताछ में 17 वर्षीय नाबालिग ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी ने बताया कि उसने माड़ोताल में रहने वाले 2 दोस्त उदय चढ़ार पिता गणेश चढ़ार और साहिल रेकवार पिता अरविंद रेकवार ग्राम औरिया के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। नाबालिग ने बताया कि उसका पिता रोज शराब पीकर घर आता और मां के साथ मारपीट करता था। कुछ दिन पहले उसने मां की उंगली तोड़ दी थी, तब बहुत गुस्सा आया, लेकिन मां ने बदले में कुछ भी करने से मना कर दिया। आरोपी ने बताया कि उसने 1-2 बार देखा कि शराब पीकर आने के बाद पिता सुंदरलाल उसकी सौतेली बहनों के साथ छेड़खानी कर रहा है। तभी उसने मन में ठान लिया था कि जो आदमी अपनी बेटियों पर ही गंदी नजर रखता है उसे जीने का भी कोई अधिकार नहीं। यही वजह थी कि 7 अप्रैल को 17 वर्षीय नाबालिग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। 9 अप्रैल की रात जब सुंदरलाल शराब के नशे में धो धोकर घर लौटा तो नाबालिग ने उसे कुछ बात करने के बहाने घर से थोड़ी दूरी पर बुला लिया। वहाँ उसके दोनों दोस्त पहले से मौजूद थे। मौके पर पहुंचते ही नाबालिग ने सुंदरलाल को धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसकी जीवन लीला को ही खत्म कर दिया। इस पूरी वारदात के बाद तीनों एक ही बाइक पर सवार हुए, शव को चादर में लपेटा और रात के अंधेरे में उसे कठौंदा कचरा प्लांट के पास ले जाकर जमीन में दफना दिया। सुंदरलाल का शव दफनाने के बाद तीनों आरोपी बाइक से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक एक गहरे गड्ढे में गिर गई, जिससे तीनों के हाथ पैर में गंभीर चोटें आईं। किसी तरह वे दद्दानगर वापस पहुंचे। एएसपी आनंद कलादगी ने बताया कि सुंदरलाल के इस कांड में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी मृतक का 17 वर्षीय सगा बेटा है, जिसने घर में रोज रोज हो रहे विवादों के कारण इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सोमवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से 17 वर्षीय नाबालिग को बाल न्यायालय भेजा गया है, जबकि अन्य 2 को जबलपुर जेल भेज दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा माड़ोताल की सीएसपी के लीडरशिप में और टीआई माड़ोताल के लीडरशिप में और सब इंस्पेक्टर के लीडरशिप में हमने एक टीम गठित करते। उसके बाद हमने कंटिन्यूअसली उसका व्यक्ति का हमने पीछा शुरू कर लेते। उस समय हमने एक 9 तारीख का एक सीसीटीवी फुटेज हमको मिल जाती है, वही हमको एक ब्रेक थ्रू के तरह से कन्वर्ट हो जाता है। उस 9 तारीख की सीसीटीवी फुटेज में हमको उस रास्ते में 4 लोग एक मोटरसाइकिल में जाते हुए दिख जाते हैं। उस 4 व्यक्तियों के द्वारा उस व्यक्ति को लेके जाते। उस 4 व्यक्तियों में मृतक का भी व्यक्ति था और उसके बाद उन्होंने माड़ोताल की उसका कचरा प्लांट के वो नीचे नाले के नीचे उस व्यक्ति को फेंक के उसके बाद वो जाने के समय 3 ही लोग दिखते हैं। इसके वजह से हमको इस वीडियो के आधार पर हमको पूछताछ वगैरह शुरू करने के बाद हमको ये पता चल जाता है ये मृतक व्यक्ति है
सुंदरलाल कोरी, ये 51 साल की था। ये व्यक्ति क्या करता था, उसके घर में उनकी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ लगातार दारू वगैरह पीते हुए ये उसके परिवार के साथ मारपीट करता था। उसके वजह से उसका एक 17 साल के बच्चा ने 17 साल की खुद की बेटा ने उस व्यक्ति के साथ परेशान होकर उनकी साथियों की मिलकर एक प्लान करता है। उसके साथियों का नाम था एक उदय चढ़ार, पिता गणेश चढ़ार। ये 19 साल का लड़का है। ये भी कटंगी बाईपास के पास रहने वाला है, मोड़ोताल क्षेत्र का। दूसरा इनका और एक साथी है साहिल रैकवार, पिता अरविंद रैकवार। ये भी 18 साल का व्यक्ति है, ये भी मोड़ोताल क्षेत्र का रहने वाला है। ये दोनों उनकी साथियों के साथ मिलकर ये 17 साल की मतलब ये मृतक का बेटा, इन्होंने प्लान करके रात को 9 बजे उन्हीं की खुद की घर पर उस व्यक्ति का मतलब उनके खुद की पिता का उन्होंने गला दबा के स्ट्रैंगुलेशन करते हुए उस आदमी का करते हैं तीनों लोग मिलकर। उसके बाद तीनों लोग मिलकर रात को 9:30 बजे के आसपास एक ही मोटरसाइकिल में उस व्यक्ति को मिडिल में बिठाकर चादर में उनको कवर करके ये लोग जाके यहाँ पे हमारा एक क्राइम स्पॉट है कटौंदा कचारा प्लॉट, वहाँ पे ये लोग फेंक के आ जाते हैं। और उसके बाद उसी समय ये लोग गड़बड़ी में भागते हुए उस मोटरसाइकिल पे ही भी गिरते हैं। उनको भी उस समय गिरने के समय तीनों लोगों को हल्का फुल्का चोट आ जाती है। उसके बाद हमने इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके प्रॉपर पूछताछ करने के बाद वो लोगों ने कन्फेशन करते तीनों लोग मिलके ये किए गए करके। अभी तीनों लोगों को हमने गिरफ्तारी की है।